मुस्कुराहट भी एक सदका है और आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट की वजह हो सकते हैं। ये टेक्निक इस्तेमाल करें और किसी का भी मूड ऐसे बदलें। अब लोग सिर्फ आपकी सुनने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े मज़े की फैक्ट की, एक शॉकिंग फैक्ट की, और एक बड़े मज़े का फैक्ट है जिसके वजह से आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये फैक्ट जो है ये मैंने खुद अपनी लाइफ में भी फील किया है और बहुत मुमकिन चांसेस हैं कि आप लोगों ने भी फील किया हो, लेकिन हमने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया और ये कितनी पावरफुल है हमने इस पर भी गौर नहीं किया, और इससे हम कितने पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं ये भी हमने गौर नहीं किया। तो इसीलिए ये चीज़ को मैंने गौर किया और मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करने लगी हूँ, और आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में से पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है। सो बिकॉज मैं प्रोफेशनल कोच हूँ तो मैं आप लोगों के साथ ऐसी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी जो कि आपकी ज़िंदगी और लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएगी। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके साथ कोई शख्स हो या कोई भी हो, वो सैड फील कर रहा हो और आपको उसको देखें, आपको पता चला वो सैड फील कर रहा हो तो आप खुद भी लो और सैड फील करना शुरू कर दिए हो, लेकिन ऐसे ही हो रहा हो कि आपका फ्रेंड बैठा है और वो ज़ोर ज़ोर से कह के लगा रहा है, हंस रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो उसको देख के आपको हंसी आना शुरू हो जाए और आप भी हंसना शुरू कर दें। कभी ऐसा होता है आपके साथ कि किसी ने आपको देख के स्माइल किया हो, किसी ने आपको देख के स्माइल किया और आपने वापस से स्माइल बैक कर दिया हो, तो होता है आपके साथ? बहुत मुमकिन चांसेस है होता हो, मेरे साथ तो होता है। बिकॉज ये हमारी कह लें बहुत अच्छी चीज़ है हमारे दिमाग की कि हम लोगों के इमोशंस को जो है ना समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई सैड फील कर रहा होता है तो हम समझ लेते हैं कि सैड है, किसी के चेहरे पे स्माइल है तो हम समझ जाते हैं कि वो हैप्पी है, और ऐसे ही जितने भी मतलब गुस्सा होता है तो समझ जाते हैं हम गुस्सा है। तो ये हमारी ह्यूमन ब्रेन की बहुत अच्छी चीज़ है, हमारा दिमाग वायर्ड है एम्पैथी के लिए, और हम जो है वो फील करते हैं अपने अंदर, तो बहुत अच्छी चीज़ भी है हमारे लिए और वो बहुत अच्छी चीज़ भी है। तो आप इस अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? लेट मी टेल यू। मान लीजिए कि आपकी दोस्त जो है वो एक चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड थी और उसको जो है वो चीज़ नहीं मिली। वो बहुत एक्साइटेड थी, उसने तैयारी की हुई थी उसके पहले से, और वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसकी दिल की ख्वाहिश थी कि वो ये चीज़ पूरी करे, लेकिन उसको मौका नहीं मिला और वो ये नहीं कर पाई और वो बहुत सैड फील कर रही है। तो आप जो है उसको देख के, उसको एनालाइज करके जो है, ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ये चीज़ें पढ़ लेता है। मतलब एक तो होता है कि कॉन्शियस माइंड से देखना कि लोग क्या इमोशंस हैं लोगों के और क्या फील करेंगे। हमारे एक्चुअली नेचुरली ऐसा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी देख लेता है कि ये क्या कर रहा है, यानी हम लाशऊर तरीके से, लाशऊरी तौर पर लोगों को समझ जाते हैं। तो ऐसे ही आपकी दोस्त सैड हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे देख लिया कि यार ये सैड है, तो आप जो है उसको जाके जो है कंफर्ट कर सकते हैं और उसको जो है यानी कि काम डाउन कर सकते हैं एंड उसके साथ के लिए अच्छी बातें कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को एक हैप्पी मूड के अंदर लेके आएँ। क्या अपने आप को एक खुशगवार मूड के अंदर लेके आएँ, खुशी वाले मूड के अंदर लेके आएँ, ताकि आप जो है वो जो कह लें अपना इमोशन है ना वो दूसरे को ब्लूटूथ कर सकें। ब्लूटूथ नहीं वैसे, जो अपना इमोशन है वो दूसरे के साथ शेयर कर सके, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो आप अपने आप को हैप्पी मूड में लाएं और उसके साथ ऐसी बात करें, लेकिन आप लोगों ने सही टाइम पे बात करनी, क्योंकि अगर कोई बंदा सैड और उसके साथ आप ऐसी जाके खुशी वाली बात करना शुरू कर दो, बहुत मुमकिन चांसेस है कि वो गुस्सा हो जाए। तो इसलिए हमें काम डाउन करना होता है पहले, और देन जो है एक अच्छे से मूड में आके अच्छी बात शुरू करनी होती है ताकि जो अगला बंदा है उसका मूड अच्छा हो। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर आप यानी कि वैसे ही अपने आप को खुशी वाले माहौल में रखा करें, अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक, एक्साइटेड और खुश रखा करें, तो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं वो खुश रहें। आपने सुना तो होगा कि ऐसा कहा जाता है कि आप जो अच्छे लोगों के साथ और हैप्पी लोगों के साथ जो है टाइम स्पेंड किया करो, और जो लोग कह लें एनर्जेटिक होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड किया करो, ताकि आपको जो अंदर फील होता है, आपका जो बोझ है वो भी हल्का हो और आप एक अच्छे माहौल के अंदर आओ। तो आपने सुना तो होगा ऐसा, लेकिन आप ये माहौल डेवलप भी कर सकते हैं। आप खुद जो है अपने आप को हमेशा उस स्टेट में रखें ताकि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो जो है इससे क्या है फ़ायदा उठा सकें और वो कम से कम अपनी ज़िंदगी में खुश हो सकें। और जब आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, और वो तो आप देखने वाले हैं क्योंकि आपसे आप ऐसा करेंगे। ओके, सो या ये जो चीज़ें हैं ये इम्पैक्ट करती हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ हम करते हैं तो दूसरे पे इम्पैक्ट करती है, दूसरा करता है तो हम पे भी इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। जैसे कि अगर कोई हैप्पी हो और हमारे साथ आके बैठे गुफ्तगू करे तो हम भी हैप्पी हो जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई यानी कि आपको देख के स्माइल करे तो हम भी वापस एक स्माइल कर देते हैं। ठीक है,
तो ये मतलब हमारा सबकॉन्शियस ही करता है। ये जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है ना, वो इन चीज़ों को देखता है और हम वापस से उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये इम्पैक्ट करता है हमें। तो ये जो है हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, बट ये कह लें लोगों के मूड का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि मेरे साथ होता है ऐसे कि बहुत ज़ोर के कोई कह के लगा रहा हो, बहुत ज़ोर से हंस रहा हो, आपको पता भी ना हो कि किस रीज़न से हंस रहा है, तो आपको खुद हंसी आनी शुरू हो जाती है, हम वैसे ही हंसना शुरू कर देते हैं। तो ये अक्सर ऐसा होता है और आपके साथ भी होता होगा। तो क्योंकि हमारा दिमाग वायर्ड है कि इन चीज़ों के लिए, इमोशंस को देखने के लिए और इमोशंस को महसूस करने के लिए, तो हम जो है इसको बहुत अच्छी तरह ले लेते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह आगे लेके जाएंगे इस टेक्निक को यूज़ करके। सो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत बेहतर बनाएं खुशी में रह के। लेकिन एक और बड़ा अजीब सा इमोशन आपको पता है क्या? एंग्रीनेस, गुस्सा। इसको पर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि अगर हम इसको पर फ़ौरन इस्तेमाल करेंगे तो गुस्सा जिससे आया होगा बंदा, उससे और गुस्सा आएगा और पता नहीं वो कहाँ चली जाए बात। तो हम इस पे कैसे यूज़ करें? मैं आपको बताती हूँ। एक शख्स बहुत ज़्यादा एंग्री है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। सबसे पहली बात तो आप उससे उतना गुस्सा निकाल दीजिए, उसको काम डाउन करें फिर, ठीक है? एक तो मज़ा जब गुस्सा होता है ना, उसकी बातें सुननी चाहिए ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो। तो आप उसकी बातें सुन लें, एक दफ़ा सुन ली तो फिर आप उसे काम डाउन करें, ठीक है? आप उसे नॉर्मल करें एंड देन आप एक अच्छे मूड में आके जो है ये बातें कर सकते हैं। और देन बहुत मुमकिन है कि वो भी आपकी तरह अच्छे मूड में आ जाए। बिकॉज़ जो बंदा एक दफ़ा काम डाउन होता है ना, उसके बाद हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को गुस्सा है और आपने ट्रिक इस्तेमाल कर दी, तो ना कहना लबीका की गलती है, क्योंकि ये तब नहीं इस्तेमाल करनी जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। तो इन जगहों पे इस्तेमाल नहीं करनी, बिकॉज़ ये पता नहीं बात कहीं और भी जा सकती है। आई होप आपको मेरा मैसेज समझ आया होगा। मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम हर शख्स जो है वो बुरे वक्त से बचे और अच्छे वक्त के लिए जो है तैयारी करके रखे और हमेशा अच्छे वक्त में रहे। जिसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब रखना होगा, बिकॉज़ बहुत कमाल की वीडियो आने वाली हैं और ऐसी वीडियो आने वाली हैं जिसका शायद आपने कभी पहले सोचा भी ना हो, सुना भी ना हो। NLP टेक्निक्स, ट्रिक्स, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्द। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।